के जवाब है। पहले तो दिखा दूं कि भाई ये बात कहां से, ये क्या ये ऑफिशियल आ गई है? जी हाँ, आज बिल्कुल भी इंतजार ना करें। 27 अगस्त को जो फॉर्म आने थे वो 5 सितंबर को आएंगे, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, प्रशासनिक कारणों से ऐसा हुआ है। कोई खास रीजन नहीं बताया है, और जब कोई रीजन इनके पास ना हो तो ये प्रशासनिक कारण ही बताते हैं। आगे बच्चे 5 सितंबर से फॉर्म है, बिल्कुल क्लियर हो गया। और दूसरा, वैकेंसीज, सबसे बड़ा सवाल है बच्चों का कि वैकेंसीज क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, क्या अनुमानित हैं। तो बच्चे अनुमानित तो अभी बता पाना पॉसिबल नहीं है कि भाई ये कितनी होंगी, ऐसी कोई इंटरनल खबर नहीं है और आगे से डिपार्टमेंट से कोई ऐसी जानकारी अभी हमारे पास तक नहीं आई है। फिर भी चूंकि जैसा देखा जाता रहा है पिछले 3 सालों से, हालांकि पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो 50,000 के आसपास हो गई, 46,000 कुछ हो गई, लेकिन वो शुरू में वो भी 25,000 के आसपास ही निकली थी। तो आप ये मान सकते हो कि एसएससी का जो रिकॉर्ड रहा है कि वो इसके आसपास अप्रॉक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जैक्ट है, और इसके अप्रॉक्स आप मान करके चलिए वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ये कम से कम होनी चाहिए, बाकी इससे ज्यादा होंगी तो अच्छा ही है आप लोगों के लिए, और गवर्नमेंट को झटका लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको निकालती है, तो उम्मीद करो कि शायद और बेहतर ही देखने को मिले। पर फिलहाल हम इससे ज्यादा नहीं कह करके चलेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा कह करके चलते हैं और जब वो कम आती हैं तो हर बच्चे को दुख होता है। एग्जाम बच्चों जनवरी और फरवरी, ये बिल्कुल उन्होंने कैलेंडर में दिया है, और अगर वो जनवरी फरवरी दे रहे हैं तो आप ये मानिए कि 10 जनवरी से एग्जाम शुरू हो जाएगा। ये इनका रिकॉर्ड भी रहा है, पिछले 2-3 बार से लगातार ये 10 जनवरी के आसपास ही एग्जाम शुरू कर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि 10 जनवरी, क्योंकि जिस तरह से एसएससी 2 महीने बता रही है तो पहले महीने में ही ले दे रही है इस एग्जाम को। तो भाई ये 10 जनवरी क्या, हम तो ये कहेंगे कि 1 जनवरी मान के चलो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एमटीएस और सीजीएल बहुत, मतलब जो एक्सपेक्टेड था उसकी फर्स्ट डेट को ही कराए जा रहे हैं, है ना। तो अवसर 2.0 बैच के लिए बच्चे लोग परेशान हैं कि सर ये जो है बेस्ट टीम के साथ आना चाहिए, क्योंकि देखो पहली बार ऐसा होगा कि जो फॉर्म है और जो एग्जाम है उसके बीच एक बड़ा गैप है, वरना अगस्त में अगर फॉर्म आते थे तो ये नवंबर और दिसंबर में एग्जाम कराते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगस्त में ही फॉर्म, समझो कि 27 अगस्त है क्यों थे, अब 5 सितंबर हो गए तो सितंबर पूरा ही मिल रहा है ऑलमोस्ट। तो ये दिसंबर में 100% एग्जाम हो जाता था, मतलब अगर इतनी जल्दी फॉर्म आएंगे तो अब आप ये मानिए अगर ये जनवरी फरवरी जा रहा है तो एक सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा। कि मैं ये तो नहीं कहता कि एसएससी जीडी का जो कंपटीशन है वो उस लेवल पे जा चुका है कि अगर आप यूपी और बिहार जैसे स्टेट से, बिहार से तो मैं नहीं कहूँगा, यूपी एमपी राजस्थान इन स्टेट से हो ना, हरियाणा इन स्टेट से हो, 4 स्टेट, यूपी एमपी राजस्थान हरियाणा, एमपी में भी कुछ एरिया की थोड़ी कम लग जाती है, लेकिन ये 4 स्टेट्स ना बच्चों बहुत खतरनाक है बच्चों के लिए। सबसे ज़्यादा अगर हाई कट ऑफ जाती है तो इन्हीं स्टेट्स की जाती है और स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। तो भाई इन स्टेट्स में जो बच्चा बिल्कुल बिगिनर है कि मैं तो अभी 0 से स्टार्ट करूंगा, तो मैं बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं बहका के चलूंगा यहाँ पर कि भाई आपका सिलेक्शन 0 वाले का भी हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा अनुभव चाहिए होता है। या अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप बहुत मेहनती, बहुत दृढ़ संकल्पी और मतलब थोड़े से टैलेंटेड भी होने चाहिए, तो फिर चांस हैं कि आप अब 0 से करो और तब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले कभी कोई एग्जाम दिया, थोड़ी बहुत तैयारी पहले की है, तो फिर कर रहे हो स्टार्ट, तो फिर हो जाता है, पर बहुत लगन से पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर 138 पे कट ऑफ जाती है यूपी जैसे स्टेट की, वो भी सिर्फ फिजिकल की, फाइनल हो सकता है 145 पे लगे, बिल्कुल सच है। 160 में से 145 लाना बहुत बड़ी बात होती है। पर बच्चों आप ये देखो, उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। अगर 145 में 20 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन है तो वो मार्क्स 125 ही बन रहे हैं, और 125-30 कर पाना जैसा एसएससी का पेपर आ रहा है पिछले कुछ टाइम से, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको, क्योंकि ये कट ऑफ जो हाई होती है ना, ये आपके हौसले को जरूर तोड़ती हैं,
कि यार इतनी हाई कट ऑफ, और बिल्कुल हद प्रभ कर देंगे किसी को भी 87% पर अगर नेगेटिव मार्किंग भी हो। वैसे 1/8 की नेगेटिव मार्किंग इस कट ऑफ को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण रही है, क्योंकि हर बच्चे ने 80 के 80 क्वेश्चन टच किए हैं। और आप ये मोस्ट प्रोबेबली बेटा, मोस्ट प्रोबेबली कि अगर आप की 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है तो ऐसा कोई मूर्ख ही बच्चा होगा जो पूरे कट ऑफ, पूरे पेपर को अटेम्प्ट नहीं करके आएगा। करना चाहिए, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग में तुक्का मारने से भी फायदा होता है, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि भाई आपका अगर 4 पे तुक्का मारते हो तो 1 सही निकल आता है, पर वो चारों एक जैसे ऑप्शन लगा दो। अब सोचो कि 4 पे तुक्के मारे और 1 सही निकल आया तो 3 गलत। ये प्रायिकता रहती है, ये प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर होता है मैथ्स में, तो उससे मैं बता रहा हूं कि प्रायिकता 4 में से 1 के सही निकलने की रहती है, क्योंकि 4 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन होते तो 5 में से 1 के सही निकलने के चांस रहते। अब 4 में से 1 सही निकला, 3 गलत निकले, तो कटा क्या? क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 का 1/8 0.25, 0.75 कटेगा अगर 3 गलत हुए, और मिलेंगे कितने? 2 मार्क्स। तो 2 में से 2 तो मिले और 0.75 कटा, तो 1.25 का फिर भी फायदा हुआ। यह कारण है कि हर कोई तुक्का मारने के लिए कह देता है 1/8 में कभी घबराओ ही मत। तो यह कारण था इस कट ऑफ को बढ़ने का एक मुख्य कारण। ठीक है, अब बचे दूसरा मुख्य कारण था कि ये अब तक एसएससी जीडी के जितने भी पेपर हुए हैं आज तक, सबसे आसान पेपर ही इस पिछली बार आया था। वरना 46,000 वैकेंसी में ऐसा कोई कारण नहीं है कि 138 यूपी की कट ऑफ जाती है ना। तो बच्चे इससे परेशान नहीं होना है, इससे यह देखना है कि मैं एक्चुअल में कहां हूं। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे बताऊंगा कि जो मॉक टेस्ट में सिर्फ 120 122 करते रहे एसएससी जीडी में, और वहां 158 160 नंबर आए हैं। क्या 160 में से 160 भी पॉसिबल है? बेटा 160 में से 167 भी आए हैं बच्चे के, 165 भी आए हैं। ये कैसे? क्योंकि एनसीसी के भी जुड़े हैं और बिना एनसीसी के भी नॉर्मलाइजेशन से उतने गए हैं। तो आप 160 प्लस वाले बच्चों की बताऊं, 160 में से 160 से ज्यादा आने वाले बच्चे 80 से ज्यादा हैं जिनका मेरे पास रिकॉर्ड है। मतलब हमारे पास जिन्होंने डेटा भेजा विद आंसर सीट, तो 80 प्लस बच्चे तो वो मेरे पास हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी ने हो सकता है ना भेजा हो डाटा। तो इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये वही बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट में 122 124 125 करते थे, इससे ज्यादा नहीं आता था इनका। तो इसलिए अगर आप सिर्फ इस बात पर टिके रहोगे कि सर नहीं, यहां तो कट ऑफ इतनी हाई चली गई 87%, बेटा 105 104 105% बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या करेगी 87% भी? ठीक है, तो एज कब से काउंट होगी बेटा? एज का जो है ना रूल ये बना है कि 1 अगस्त तक काउंट करते हैं। अब ये जो अगस्त के बाद वैकेंसीज आ रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली 1 अगस्त आपकी एज होनी चाहिए, और या हो सकता है कि फॉर्म की स्टार्ट डेट से 5 सितंबर से भी कर दे। लेकिन एज 18 से 23 मांगी जाती है, कोई एज की छूट नहीं मिलेगी। ये झूठा बहकावा मैं आपके साथ नहीं कर सकता। और 3 साल की ओबीसी को छूट मिलनी है, 5 साल की एससी एसटी को। लड़कों लड़कियों की सेम एज होती है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं कि देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, ये 2.0 बैच 5 सितंबर को फॉर्म आ रहे हैं। मैं उसी दिन आपको इस बैच के लिए ओपन कर दूंगा, और बहुत जल्द इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि समय से सिलेबस खत्म हो तो समय से रिवीजन भी आप कर पाओ। ठीक है, इस बार दोनों चीजों के लिए सफिशिएंट टाइम है। ऐसे अब देखिए, एसएससी जीडी 2024 वाला बच्चा बहुत परेशान है, और वो इसमें फॉर्म भरेगा। 2024 वाले जो 160 भी लेकर के आया है, वो भी इसमें फॉर्म भरेगा। अब अगर ये वैकेंसी क्लियर हो जाती तो जो अच्छी क्रीम थी बच्चों की वो छट जाती। यूपी पुलिस वाले, अब देखो जो यूपी में जो यूपी के बच्चे हैं और एसएससी जीडी में होते, तो यूपी पुलिस भी अगर हो गया होता या एसएससी जीडी का ये क्लियर हो गया होता, तो सारे क्रीम बच्चे उधर चले गए होते। तो यहां कौन बचते? जिनका उधर नहीं आया। तो यहां लाना फिर उनमें कंपटीशन रह जाता जो वहां से रहे हैं, तो होशियार बच्चे बचते ही नहीं। तो मतलब इस तरीके से, इस लिहाज से भी सोचना है आपको
ठीक है। और होपफुली कि भाई जब एग्जाम होगा जनवरी फरवरी में तो एसएससी जीडी 2024 की फाइनल कट ऑफ लग चुकी होगी, तो ये फॉर्म तो भरेंगे पर ये एग्जाम में नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो एसएससी जीडी 2024 का जो फिजिकल है वो आपका कब होगा? अगर आप इस बात की इसकी डेट पूछोगे मुझे तो मैं डेट तो नहीं बता सकता, पर वो निश्चित तौर पर ये कर रहे होंगे कि मानसून खत्म हो जाए, क्योंकि मानसून में बेटा, मानसून में